सर एग्जीक्यूटिव में कितने एग्जाम होते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कितनी फीस होती है, पेपर किस तरीके से होते हैं, पैटर्न किस तरीके से होता है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आप सबके मन में चल रहे होंगे सीएस एग्जीक्यूटिव के बारे में, राइट। इस वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं सीएस एग्जीक्यूटिव की कंप्लीट डिटेल, सभी फॉर्मेलिटीज, सभी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स जो भी आपको होती हैं वो सभी कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है बच्चों सीएस संदीप अरोड़ा और मैं आपको बताने वाला हूँ सीएस एग्जीक्यूटिव के बारे में 2022 में क्या कंप्लीट डिटेल होने वाली है, क्या क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए, राइट। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीएस, जैसे कि आपको बताया कोर्स में 3 लेवल होते हैं। सीएस डबलिटी होती है, एक सेकंड स्टेज हमारी एग्जीक्यूटिव होती है और तीसरी स्टेज होती है प्रोफेशनल। जो डायरेक्ट एंट्री के रूट के थ्रू होते हैं उनका डायरेक्टली फॉर्म भरता है एग्जीक्यूटिव में, है ना। और जो सीएस डबलिटी के पास करने के बाद सीएस डबलिटी रूट के थ्रू होते हैं वो पहले सीएस डबलिटी पास करते हैं, देन उनका नेक्स्ट स्टेज जो होता है वो एग्जीक्यूटिव होता है। और हम लोग सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चों के लिए या फिर जो सीएस डबलिटी के थ्रू पास होके यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपको पता है सीएस एग्जीक्यूटिव में 2 मॉड्यूल होते हैं, 4 पेपर के 2 मॉड्यूल होते हैं। पहला मॉड्यूल होता है उसमें 4 पेपर है। पहला पेपर है JIGL, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, ये सब्जेक्टिव होता है, रिटन होता है। नंबर 2 सेकंड पेपर जो होता है वो होता है हमारा कंपनी लॉ, बेस्ट पेपर हमारा, ठीक है। पेपर नंबर 3 होता है SBEC, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर्स। पेपर नंबर जो 4 होता है वो होता है टैक्स लॉ। ये चौथा सब्जेक्ट हमारा MCQ बेस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक एक नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। इसमें GST और इनकम टैक्स और कस्टम होता है, ठीक है। कुल मिला के मॉड्यूल 1 में 4 पेपर हैं, 100 नंबर के, 400 नंबर के टोटल हो गए और आपको हर पेपर 100 नंबर का होगा, ठीक है। सेकंड मॉड्यूल पे चलते हैं। सेकंड मॉड्यूल में पहला पेपर है CMA मींस कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 100 मार्क्स का है, MCQ बेस्ड है। नंबर 6 जो होता है SLCM, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट। पेपर नंबर 7 जो होता है वो होता है EBCL, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस। नंबर 8 FSM, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये MCQ बेस्ड होता है। कुल मिला के ये हमारे 2 मॉड्यूल होते हैं, 8 पेपर होते हैं जो हमें एग्जीक्यूटिव लेवल में क्लियर करने होते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव पास करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करें कि सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम कब होते हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन कब करवानी जरूरी है, अगर हम जून 2022 में या दिसंबर 2022 के लिए देख रहे हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम हमारे जून 2022 में होंगे या दिसंबर 2022 में होंगे। अगर आप जून 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जून 2022 में आप एग्जाम में बैठने के लिए सोच रहे हो, तो उसके लिए अगर आप एक मॉड्यूल 31 जनवरी 2022 तक अगर आप फॉर्म भर देते हो, 31 जनवरी 2022 तक भरते हो, तो आपके पास एक मॉड्यूल ही देने की एलिजिबिलिटी बनती है। अगर आप इससे पहले मतलब इस महीने की 30 तारीख तक, लास्ट डेट तक, 30 नवंबर 2021 तक अगर आप फॉर्म भर देते हो तो आप दोनों मॉड्यूल के लिए एलिजिबिलिटी आपकी बन जाती है, राइट। मान लीजिए जैसे नवंबर वाले बच्चे हैं सीएस डबलिटी वाले, वो बच्चे पास होकर 30 नवंबर तक फॉर्म भरते हैं, 30 नवंबर तक फॉर्म भरते हैं तो वो जून में दोनों ग्रुप के लिए बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो वेट करते हैं थोड़ा सा बाद में 30 नवंबर के बाद भरते हैं और 31 जनवरी 2022 तक भर देते हैं फॉर्म, तो फिर वो जून 2022 में मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 दोनों में से एक ही दे पाएंगे, ठीक है। मतलब अगर आप जून 2022 में एग्जाम में बैठना चाहते हो तो 30 नवंबर दोनों मॉड्यूल देना चाहते हो तो 30 नवंबर तक फॉर्म भरना होगा। अगर आप 30 नवंबर के बाद भरते हो, 31 जनवरी तक भरते हो, तो फिर आपको कब तक फॉर्म भरना है, 31 जनवरी 2022 तक भरना है, ठीक है। आगे चलते हैं दिसंबर 2022 के लिए। दिसंबर 2022 के लिए अगर आप दोनों मॉड्यूल देना चाहते हो दिसंबर 2022 में, तो आपके पास 31 मई 2022 तक का आपके पास समय है। 31 मई 2022 तक आप फॉर्म भरते हो तो दिसंबर 2022 में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और 31 जुलाई 2022 को अगर आप 31 जुलाई 2022 तक अगर आप फॉर्म भरते हो तो आप सिर्फ एक ही, मतलब 31 मई के बाद भरते हो तो, और 31 जुलाई तक, तो एक मॉड्यूल के लिए एलिजिबिलिटी आपकी बनती है सिर्फ, ठीक है। तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन डेट है, ये बहुत ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक एक दिन आपका 6 महीने के लिए रेलिवेंस रखता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये डेट्स ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबिलिटी आपको पता है, जैसे मैंने आपको बोला पहले, आप सीएस डबलिटी पास करने के बाद आप एग्जीक्यूटिव के फॉर्म भर सकते हो। दूसरा क्या है, अगर आपने सीएस फाउंडेशन कर रखी है तो। एक होता है डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री वाले कौन से हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है विद 50% मार्क्स। दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट है जितने मर्जी मार्क्स के साथ। तीसरा जिन्होंने CA फाइनल एग्जाम पास कर रखा है।
चौथा जिन्होंने सीएम में फाइनल एग्जाम पास कर रखा है। ये 4 डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे होते हैं जिनको क्या है CS एग्जीक्यूटिव की डायरेक्ट फॉर्म भरने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी बनती है CS एग्जीक्यूटिव के लिए। या तो फिर CSET पास होना है, या CS फाउंडेशन, या ग्रेजुएशन विद 50%, या पोस्ट ग्रेजुएशन, या CA फाइनल, या CMA फाइनल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट ऑफ CS एग्जीक्यूटिव। CS एग्जीक्यूटिव का खर्चा कितना आता है। देखिए, अगर आप CSET के थ्रू करते हो तो 10,100 रुपये आपकी टोटल कॉस्ट इनकर होती है। 10,100 रुपये का टोटल खर्चा आपका आता है। ठीक है, 10,100 कैसे होगा, उसमें क्या क्या होगा। 2,000 रुपये जो होती है वो रजिस्ट्रेशन फीस होती है, 6,500 एजुकेशन फीस होती है, 1,000 जो होती है वो प्री एग्जामिनेशन फीस होती है, और 600 रुपये जो होते हैं वो ODOP के होते हैं, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम के। ठीक है, ये सारे इकट्ठे ही एक ही बारी में लिए जा रहे हैं आपके 10,100 रुपये। अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू करवा रहे हो, डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन से बच्चों को डायरेक्ट एंट्री का सौभाग्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट एंट्री रूट में रजिस्ट्रेशन फीस वही 2,000 है, एजुकेशन फीस वही 6,500 है, प्री एग्जामिनेशन वही 1,000 है, ODOP वही 600 है, प्लस 5,000 रुपीज़ ऐड ऑन हो जाएंगे। किस चीज़ के, 5,000 रुपये और ऐड हो जाएंगे CSET की एग्जामिशन फीस। CSET की एग्जामिशन फीस 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। फिर आप 15,100 रुपये का फॉर्म भर के CS एग्जीक्यूटिव की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा जिस अटेम्प्ट के लिए आपने फॉर्म भरा उसी के लिए, नहीं, ये आपका 1 टाइम फीस होती है। ठीक है, 1 टाइम फीस होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है पासिंग क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर देखिए आपको बहुत सिंपल पासिंग क्राइटेरिया है। 40% आपको मॉड्यूल 1 दे रहे हैं चाहे मॉड्यूल 2 दे रहे हैं, 40% आपको हर सब्जेक्ट में चाहिए, एग्रीगेट 50% चाहिए। 40% इन ईच सब्जेक्ट, 50% एग्रीगेट चाहिए। ठीक है, 50% मतलब जैसे मॉड्यूल 1 दे रहे हो अगर आप, तो आपको क्या चाहिए, हर पेपर में 40 नंबर और एग्रीगेट 200 नंबर चाहिए। ठीक है, और मॉड्यूल 2 में भी सेम है। अगर आप बहुत मॉड्यूल दे रहे हो तो मतलब आपको 400 प्लस 400 800 नंबर का हो गया। 800 में से आपको 400 नंबर चाहिए क्लियर करने के लिए बोथ मॉड्यूल सिंगल अटेम्प्ट में। ठीक है, और 40% कम से कम हर सब्जेक्ट में चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोड एंड पैटर्न ऑफ एग्जाम। जैसे हमने बात करा मॉड्यूल 1 में 4 पेपर हैं, उसमें जो पेपर नंबर 4 है टैक्स लॉ, इनकम टैक्स, GST एंड कस्टम, ये MCQ बेस्ड होता है, टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होता है। और बाकी जो 3 है JIGL, SPC, कंपनी लॉ, ये रिटर्न होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। 3-3 घंटे के सभी पेपर होने हैं, है ना, चाहे वो MCQ है चाहे वो सब्जेक्टिव है, 3-3 घंटे का हर पेपर होना है। ठीक है, और अगर मॉड्यूल 2 की बात करें उसमें पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 8 जो है FSM और CM में जो है ये MCQ बेस्ड है। बाकी जो SL, CM और EBCL जो है वो सब्जेक्टिव रिटर्न पेपर होने वाला है। ठीक है, ये हमारा मोड एंड पैटर्न ऑफ एग्जाम। मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, पैटर्न तो हो गया, मोड क्या होगा, आपका सेंटर बेस्ड एग्जाम होते हैं, आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा। जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे उसके 15-20 दिनों बाद आपको, मतलब एग्जाम से 20 दिन पहले, 15-20 दिन पहले आपको क्या है, एक एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, रोल नंबर मिलता है। तो रोल नंबर आपको बताया जाएगा रोल नंबर में कि कहाँ पर, कौन से सेंटर पे आपके, कौन से कॉलेज में, शहर के कौन सी जगह पे आपका क्या है एग्जाम आपको देने के लिए बुलाया जा रहा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल। क्या ICSI स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है? जी हाँ, बिल्कुल। एग्जीक्यूटिव के लिए फिजिकल फॉर्म में आपको ICSI जो है स्टडी मैट प्रोवाइड करेगा, कंप्लीट सभी सब्जेक्ट्स का। ठीक है, चाहे आप एक के लिए एलिजिबिलिटी आपकी बनती है या 2 के लिए बनती है, आपको बहुत रूप की टोटल आपको दिया जाएगा। ठीक है, स्टडी मैट फिजिकल फॉर्म में दिया जाएगा। उसके बाद प्री एग्जाम और ODOP क्या चीज़ होती है, ये क्या चीज़ है? प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्या है बच्चों? आप एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली। ठीक है, मान लीजिए आपने आज जून 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली, तो आपको एग्जाम फॉर्म भरने से पहले प्री एग्जाम एक होता है जिसमें आपको क्या है, आपको एक यूज़र ID पासवर्ड दिया जाएगा। आपको हर सब्जेक्ट का पेपर होगा, आपका MCQ बेस्ड पेपर होता है। MCQ बेस्ड आप पेपर दोगे और वो पेपर आपको क्लियर करना है। ठीक है, 50% मार्क्स के साथ आपको वो एग्ज़ाम क्लियर करना है। वो आप चाहे आप गूगल पे सर्च मार के कर लीजिए, जिस तरीके से अपने दोस्त को किसी को साथ बिठा के कर लीजिए, कोई किसी तरीके की कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही होती है ना, तो आप किसी भी समय एनी टाइम एग्जाम फॉर्म बनने से पहले वो क्लियर कर सकते हो प्री एग्जाम। ODOP क्या होता है? ICSI की ब्रांच में एक 1 डे का प्रोग्राम लगता है, ICSI कंडक्ट करवाता है, आपको बताता है। आप बस आपको जहाँ भी नियरेस्ट ब्रांच है उसको आप कॉल करके आप पूछ सकते हो 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में। तो आप बताते हैं कि इस दिन को ये 1 डे प्रोग्राम लगने वाला है। ठीक है,
ये ODOP और प्री एग्जामिनेशन टेस्ट होता है। और लास्ट आता है कि प्रिपरेशन कैसे की जाए। प्रिपरेशन करने के लिए बच्चों आपको पता है 2 रास्ते होते हैं हमेशा, सेल्फ स्टडी और कोचिंग। कोचिंग के लिए आपके पास आज की डेट में आपको पता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सेल्फ स्टडी है, फिजिकल मोड में है, फेस टू फेस है ना, और पेन ड्राइव क्लासेस है, लाइव क्लासेस है। हमारे पास केसीसी टूल में आपको सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। जूम पे डेली लाइव सेशन भी लगते हैं, ठीक है। और डाउट सेशन जो बच्चे पेन ड्राइव क्लासेस बाय करना चाहते हैं, पेन ड्राइव क्लासेस बाय कर सकते हैं, उनके लिए डाउट सेशन भी लगते हैं, ठीक है बच्चों। जो भी ऑप्शन आपको चाहिए वो अवेलेबल है, ठीक है। वो अगर आप बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं प्राइजेस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव और बहुत सारी वीडियो और कंटेंट चाहते हैं, हमारी केसीसी टूल की ऐप इंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर में और एप्पल स्टोर में अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी है। आज के लिए इतना ही बच्चा, थैंक यू, गुड बाय।